स्वामी गुरु रविदास इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिद्रानंद गुरु भैया, दीदी नीलम, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु भैया, दीदी सभी आदि दादी सभी के चरणों में भी अपना स्वीकार। मेरा सौभाग्य इस पावन स्थल पर जगत गुरु की चर्चा करने का मौका मिला। मन संचालक महोदय के आदेशानुसार हमें कुछ शिष्य को यह आदेश मिला कि अपने गुरु की चर्चा करें। मेरा सौभाग्य आप लोग सभी जानते हैं, ये 3 सूत्र देने वाले हमारे साहब श्री हरिद्रानंद गुरु भैया, उनकी पत्नी दीदी नीला, जिन्होंने इस धरती पर बताने का काम किए। आप लोग सभी जानते हैं कि 1990 ये 3 सूत्र प्रचार प्रसार इस जगत में, इस सृष्टि में, इस धरती पर, इस युग में उन्होंने बताने का काम किए। बहुत आसान रास्ता दिए। इतना आसान रास्ता आज तक मनुष्य को नहीं मिला। इतना आसान रास्ता आज तक मनुष्य को नहीं मिला, कोई युग में नहीं मिला। इतनी आसानी से शिव मेरे और आप सबके गुरु हो सकते हैं। इतनी आसान रास्ता कोई बदले भी नहीं किए। हम सभी जानते थे कि शिव को गुरु बनाने के लिए घोर तपस्या करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हर बार परिवार, बाल बच्ची, हर चीज को छोड़कर और जंगल जाकर तपस्या करना पड़ता है, तब जाकर भी शिव का शिष्य आप होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। इतनी आसान रास्ता हमारे साहब और दीदी ने दिए। अब हम लोग को काम है ये एक एक व्यक्ति को बता देना है, ये संदेश पहुंचा देना है कि भैया आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। हम लोग को संदेश के रूप में मिला है, हम लोग को संदेश के रूप में मिला। पता नहीं साहब का दर्शन आप लोग किए कि नहीं किए। अगर किए तो बहुत बढ़िया बात है। इसे तो आपके YouTube चैनल पे भी चल रहा है, हर महीने पे रहता उनका दर्शन कीजिए। वही महादेव की शिष्य जिन्होंने हम लोगों को बहुत आसान रास्ता दी। अब इस पर हम लोगों को चलना है, अब इस पर हम लोगों को चलना है। दुख में भी चलना है, सुख में भी चलना है, चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि हमारे साहब जो रास्ता दिए इसको कहा जाता है राजमार्ग। राजमार्ग इनको कहा जाता है। ये राजमार्ग, ये मार्ग पर जब चलते चलते उन राजा तक पहुंच जाएंगे। तो राजा कौन है? इस सृष्टि का राजा कौन है? अभी इस हिंदुस्तान के राजा, अभी प्रधानमंत्री आपका मोदी सरकार है। अब इस सृष्टि का राजा कौन है? वही यही आपका राजमार्ग, वो सृष्टि के राजा तक पहुंचा देंगे, यानी शिव तक पहुंचा देंगे, जिनके आप शिष्य होने के लिए चले। अब क्या करना, साहब तो बता के चले गए, करोड़ों में शिष्य बनाकर चले गए, लेकिन अब जो बचा हुआ है अब हम लोगों को तक संदेश पहुंचाना, पहुंचाइएगा उनकी संदेश। एक उनका सपना है कि इस धरती पर एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। कैसे होगा? साहब तो करोड़ों बना के चले गए, लेकिन पूरा भी नहीं बनना। अब हम लोगों को बनाना है। क्यों बनाना है? दूसरा सूत्र के जरिए। दूसरा सूत्र में आप जो अभी तक शिष्य नहीं बने, शिव को गुरु नहीं माने, उनको थोड़ा ये संदेश पहुंचाइए।
को दक्षिणा दिया जाता है। सुने है ना, शिष्य को दक्षिणा दिया जाता है। जैसे कथा पूजा करवाते हैं तो दक्षिणा देते हैं ना। तो आप जानते हैं कि गुरु बनाने के बाद शिष्य को दक्षिणा दिया जाता है। आप दक्षिणा किसको दीजिएगा? क्या दक्षिणा दीजिएगा? क्योंकि गुरु शिव आपके है, उनका दर्शन अगर हो जाए तो हम लोग का सौभाग्य, मन का जीवन सार्थक हो जाएगा। अब किनको दक्षिणा दीजिए? तो साहब कहे, साहब का अगर दक्षिणा देना है तो शिव का कार्य कीजिए, शिव का चर्चा कीजिए, यही आपका दक्षिणा होगा। तब हम लोग को शिष्य के ये काम है कि दक्षिणा स्वरूप इस धरती पर जो अभी तक ये शिष्य नहीं बने हैं, शिव को अपना गुरु नहीं माने, ये संदेश को पहुंचाएंगे। हम लोग को काम भी है, साहब दिए 3 सूत्र, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना। ये तो करना ही पड़ेगा। नए गुरु भाई है या पुराने गुरु भाई, ये तो काम करना ही पड़ेगा। जब तक आप दया नहीं मांगिएगा तो आपको परमात्मा की दया कैसे होगी? जरा ये तो बताइए। आपके पास कुछ कमी हो जाए पैसे का, अगर आप दूसरे से नहीं मांगिएगा तो आपका भी पूरा होगा? तो दया तो मांगना पड़ेगा ना। जब तक आप दया नहीं मांगिएगा तब तक महात्मा की दया कैसे होगा? जब दया हो तो आप दूसरे को नहीं बताइएगा। इसलिए साथ दिया दूसरा सूत्र चर्चा कि अगर आपके ऊपर दया हो गया हो तो उसे विश्वास से औरों को समझाइए, ये भैया, ये दीदी, जब से हम अपने शिव को अपना गुरु माने तब से मेरा जीवन बहुत सुंदर है। पहले हम क्या थे, अब क्या है? ये पहले तो ये सुनिए आप। अगर आप शिव का शिष्य बने, शिव को अगर गुरु मानते हैं, पहले 3 वो जो है ना वो कमी हो जाएगा। रोटी कपड़ा और मकान, समझे? रोटी कपड़ा और मकान, यहाँ पर चिंता कर लीजिए। खाली चलते जाइए आप, शिव को अपना गुरु मानकर चलते जाए, कुछ नहीं करने की जरूरत है। जितना ही आप चर्चा मार सके, जितना ही टाइम आपके पास है, जितना ही समय है, आप नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। जब जब मन करे उनको याद में ध्यान मांग लीजिए। बस इसी तरह से चलते जाइए, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। हम देखिए आपको विश्वास के तौर पर करते, अगर आप गुरु माने तो ठीक है, चलते जाइए। जो नहीं माने मान के देखिए, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। ठीक है, साहब बहुत सुंदर रास्ता दिए, संदेश पर चलिए। आपके साहब जो बताई कलिया का पुण्यतिथि भी है, हर्षोल्लास से उनकी पुण्यतिथि मनाइए। कलिए हर्षोल्लास से मनाइए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वरिष्ठ है, हमारे लिए आदर दिए। आज तक ऐसा रास्ता हमको थोड़ी नहीं किया, कोई साधु संत, कोई ऋषि, कोई ज्ञानी महाज्ञानी नहीं बताए। घर बैठिए, अस्थिर सूत्र कीजिए, दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, हो गया खेला। कितना आसान रास्ता है, कितना आसान है। घर में आप रोटियां बेल रहे हैं, उसी समय मन दया मांगी, कौन सी घट जाएगा? क्या घट जाएगा? ये महादेव दया कीजिए। 24 घंटा खाली दिमाग में रखिए, दिल में रखिए और दया मांग लीजिए। दूसरा में 50 कीजिए। कोई गुरु भाई मिल जाए, नहीं पुराने गुरु भाई, थोड़ा सा क्रम कर लीजिए। नहीं कोई मिलता, बच्चे को क्रम कर लीजिए। अपने परिवार, ये हम तो करते हैं, अपने परिवार में केवल बताने का काम कीजिए, दूसरे घर को छोड़िए। अपने परिवार में, अच्छा एक परिवार में एक मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, कितना सुंदर परिवार होता है, नहीं कितना खूब हो जाता। अपने परिवार में कहीं बताने का काम कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि साहब का सपना पूरा हो जाएगा। उनका सपना है कि धरती पर एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। उनका सपना पूरा करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। ठीक है, क्योंकि वो साहब जो रास्ता हम लोगों को दिए, आज तक ऐसा रास्ता कोई नहीं किए। घर बैठिए, महादेव का शिष्य बन जाएंगे, महादेव के गुरु, महादेव आपके गुरु हो जाएंगे। बस खाली दिल में रखिए, मन में रखिए कि
कंगन पहने हैं, जो पहने हैं, तो उसको बोलिए कि हम शिव के शिष्य है, मेरे गुरु शिव है, आप बोलने का काम कीजिए। डरती आप क्यों डरते? पता नहीं। वहां पर हम जो पूछेंगे उनका प्रश्न उत्तर हम दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे? आप डरते हैं। हेलो, डरते हैं कि प्रश्न उत्तर दे पाएंगे? आप अकेला मत समझिए। कहीं भी आप फील्ड में चले जाइए, आपके साथ साहब भी रहेंगे, आपके साथ दीदी भी रहेंगे, आपके साथ महादेव भी रहेंगे। अकेला कभी नहीं समझिए। साहब कटहल मोड़ में जब रहते थे तो साहब कहते थे कि जब तक ये हम इस कटहल मोड़ रांची में है तब तक वो यहाँ पर है, लेकिन इस शरीर को जब छोड़ के जाएंगे ना, सभी गुरु भाई गुरु बाबा के साथ रहेंगे। ये वादा करके गए। तो आप सोचते क्या है? हम निर्भय होकर कहीं भी फील्ड में निकल जाइए और कहिए मेरे गुरु शिव है, मेरे ऊपर दया किए, आप भी बना लीजिए, आपके ऊपर भी गुरु दया करेंगे। तो काम कीजिए, ठीक है। बहुत सुंदर रास्ता दिए। और हम कहना चाहते हैं राजा में जितने भी गुरु भाई गुरु बाना है, मन में सब कले हटा दीजिए। आप अपने गुरु की चर्चा कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर वो अच्छा कर रहा खराब कर रहा, आप अगर अच्छा कर रहा तो उसको लेकर चलिए, अगर खराब कर रहा उसको छोड़ दीजिए। आप अपना रास्ता कभी बदल मत कीजिए, मिलजुल कर गुरु को काट कीजिए। क्योंकि अभी बहुत साहब का सपना और शिष्य बनाना बाकी है। कैसे पूरा होगा? जब हम लोग थोड़ा मिलजुल कर चलेंगे तब, ठीक है। बहुत सुंदर रास्ता हमारे साहब और दीदी दिए है, बस इस पर चलते जाइए। पहले भी हम बताए, अगर आप शिष्य बनकर चलते हैं, गुरु मानकर चलते, तो रोटी कपड़ा मकान या पहले चिंता हटा दीजिए। आप अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि हे गुरुदेव, आप आज से जैसे हमको आप चलाएंगे वैसे हम चलेंगे, जैसे आप जो आप खिलाएंगे वही हम खाएंगे, वैसे उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए और चलते जाइए चलते जाइए। हम अनुभूति देखिए, आज से नहीं बहुत दिनों तक आश्रम में चल रहे, सभी गुरु भाई गुरु बाना चले हमारे वाले में। देखिए कि चल रहे कुछ न कुछ बदलाव होगा आशीष के अंदर, उसी विश्वास से आपको भी करते चलते जाइए, ठीक है। चलिए, मैं नहीं चल सकूं तो साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बाना गुरुवर समेत भैया दीदी समेत आदरणीय सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। मेरा गुरु